Good morning, dear students. Welcome to Path Online Tutorials. Today we will start a new chapter, chapter number 13, surface areas and volumes. We have studied this chapter in class 9th also. In class 9th, we have studied that there are some basic solid shapes, and related to these solid shapes, we have learned the formulae related to curved surface area, total surface area and volumes. So first of all, let us revise the formulae learned in class 9. Now the first shape is cuboid. You have seen this solid shape in your practical life also. Have you seen match boxes? जो माचिस की डब्बी होती है वो एक क्यूबॉइड की शेप में होती है. क्यूबॉइड में क्या होता है? क्यूबॉइड की एक लेंथ होती है, एक ब्रेड्थ होती है और एक हाइट होती है. तो अगर हम किसी क्यूबॉइड को ध्यान से देखें तो हमको ये पता चलेगा कि इस क्यूबॉइड में 6 सरफेसेस हैं और ये जो सरफेसेस हैं सारी की सारी रेक्टेंगल की शेप में. जैसे ये जो सरफेस है ये एक ऐसा रेक्टेंगल है जिसकी लेंथ L है और ब्रेड्थ क्यूबॉइड की हाइट के इक्वल है. ये सरफेस एक ऐसा रेक्टेंगल है जिसकी लेंथ B है और ब्रेड्थ H है. सिमिलरली ये सरफेस एक ऐसे रेक्टेंगल की शेप में है जिसकी लेंथ L है और ब्रेड्थ B है. तो ऐसे दो रेक्टेंगल है इसमें, ऐसे दो रेक्टेंगल है, ऐसे दो रेक्टेंगल है, टोटल 6 रेक्टेंगल्स है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस लर्न व्हाट इज लेटरल सरफेस एरिया. किसी भी सॉलिड का जो लेटरल सरफेस एरिया होता है वो उसकी फ्लोर और उसकी सीलिंग को हटा के जो चारों तरफ सरफेसेस है उसके एरिया को लेटरल सरफेस एरिया कहते हैं. तो अगर हम इसके सीलिंग और इसके फ्लोर का एरिया नहीं लेते हैं, इसकी चार दीवारी के एरिया को हम कहेंगे लेटरल सरफेस एरिया. अब इस चार दीवारी में कौन कौन से रेक्टेंगल आएंगे? दो रेक्टेंगल तो ये वाले आएंगे जिनका एरिया हो जाएगा, एक रेक्टेंगल का एरिया है लेंथ इंटू हाइट, तो दो रेक्टेंगल का हो गया 2 इंटू एल एच, प्लस दो रेक्टेंगल्स ये वाले आएंगे. एक रेक्टेंगल का एरिया है बी इंटू एच और दो रेक्टेंगल्स का हो गया 2b इंटू एच. सो इन दिस वे द लेटरल सरफेस एरिया we can write in simplified form is equal to 2h कॉमन आ जाएगा into l plus b. So this is formula for lateral surface area of cuboid. Now total surface area. Total surface area is area of all surfaces of the cuboid. The cuboid has 6 surfaces. Area of one surface is L into H. ऐसी दो सरफेसेस हैं, ऐसी दो सरफेसेस हैं, इनका एरिया हो गया B इंटू एच. और ऐसी दो सरफेसेस हैं, इनका एरिया हो गया 2 इंटू एल इंटू बी. सो 2 कॉमन ले सकते हैं. 2 कॉमन लेने के बाद इसके एरिया को हम सिंप्लीफाइड फॉर्म में L इंटू बी प्लस बी इंटू एच प्लस एल इंटू एच लिख सकते हैं. नाउ वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड. See in geometry there are some यूनिफॉर्म बॉडीज. यूनिफॉर्म बॉडीज मतलब जो नीचे से ऊपर तक एक ही शेप में है. जैसे अगर आप क्यूबॉइड को देखें नीचे से ऊपर तक सेम शेप है, क्यूब को देखें नीचे से ऊपर तक सेम शेप है, सिलेंडर को देखें नीचे से ऊपर तक सेम शेप है. तो ये तीनों की तीनों यूनिफॉर्म बॉडीज है. बट अगर कोन को देखें नीचे से ऊपर तक जाएं तो सेम शेप नहीं है हर पॉइंट पे, तो ये यूनिफॉर्म बॉडी नहीं है. सिमिलरली स्फीयर को देखें नीचे से ऊपर तक हर पॉइंट पे सेम शेप नहीं है, इसलिए
ये भी यूनिफॉर्म बॉडी नहीं है। यूनिफॉर्म बॉडीज का वॉल्यूम निकालने का सिंपल फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। सो एरिया ऑफ बेस ऑफ क्यूबॉइड इज L into B and height H. So the volume of cuboid is L into B into H. Now second shape cube. Have you seen a die with which you play Ludo और सांप सीढ़ी? जो डाई हम टॉस करते हैं जिसमें 1 to 6 नंबर हर एक सरफेस पे मार्क होते हैं, उस डाई की शेप को हम कहते हैं क्यूब। क्यूब एक ऐसा क्यूबॉइड होता है जिसमें लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट तीनों इक्वल होती है। यानी एक क्यूब की जो लेंथ है, सपोज इसकी लेंथ a है, वही उसकी ब्रेड्थ होती है और वही उसकी हाइट होती है। So now let us find a lateral surface area of a cube. चार दीवारी का एरिया इसकी, क्योंकि इसमें हर एक सरफेस एक स्क्वायर है और हर सरफेस का जो एरिया है वो क्या है, ए स्क्वायर। तो चार दीवारी में चार स्क्वायर आ जाएंगे, चार स्क्वायर्स का एरिया हो जाएगा 4a स्क्वायर। और टोटल सरफेस एरिया के लिए इसमें टोटल 6 सरफेसेस हैं, 6 सरफेसेस का एरिया हो जाएगा, एक सरफेस का एरिया हो गया ए स्क्वायर, 6 सरफेसेस का हो गया 6a स्क्वायर। नाउ वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज एरिया ऑफ बेस into height a, that is a cube. So volume of cube is a cube, where a is an edge of cube. Now cylinder. हमने क्यूब और क्यूबॉइड किए। क्यूब और क्यूबॉइड में हमने ये नोट किया था कि इनमें जो सरफेसेस होती है सारी प्लेन सरफेस होती है, लेकिन सिलेंडर में ऊपर वाला सर्कल और नीचे वाला सर्कल, ये जो दो सरफेसेस होती हैं, ये सरफेसेस प्लेन सरफेस होती हैं और ये जो लेटरल सरफेस है ये सरफेस कर्व्ड सरफेस होती है। तो इसलिए सिलेंडर के लेटरल सरफेस एरिया को कर्व्ड सरफेस एरिया भी कहते हैं, क्योंकि इसकी जो लेटरल सरफेस है वो कर्व्ड सरफेस है। नाउ सिलेंडर में एक तो बेस सर्कल की रेडियस होती है और एक सिलेंडर की हाइट होती है। इसका जो लेटरल सरफेस एरिया होता है वो होता है 2 इंटू पाई इंटू आर इंटू एच, और टोटल सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस फ्लोर और सीलिंग, दोनों के दोनों इसमें सर्कल्स है, तो इन सर्कल्स का एरिया हो जाएगा, एक सर्कल का एरिया हो गया पाई आर स्क्वायर, दो सर्कल्स का हो गया 2 पाई आर स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में हम लिखते हैं 2 पाई आर कॉमन आ गया, यह रह गया h प्लस r। So this is a total surface area of cylinder. Now सिलेंडर एक यूनिफॉर्म बॉडी है, इसके वॉल्यूम का फॉर्मूला हो गया एरिया ऑफ बेस, बेस इज सर्कल इनटू हाइट। सो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज पाई आर स्क्वायर इनटू h। नाउ द फोर्थ shape is cone. Have you seen a birthday cap? Birthday cap is just like of this shape. Birthday cap cone की शेप में होती है। कोन में अगेन दो टाइप की सरफेसेस होती हैं। ये जो सरफेस है ये होती है कर्व्ड सरफेस,
और नीचे फ्लैट सरफेस होती है सर्कुलर सरफेस। कोन में जो फ्लैट सरफेस है सर्कल, उसकी रेडियस होती है r। टॉप मोस्ट पॉइंट ऑफ कोन को कहते हैं हम वर्टेक्स। दिस इज वर्टेक्स। वर्टेक्स को बेस सर्कल के सेंटर से मिलाने वाली जो लाइन है ये होती है कोन की हाइट। और ये जो टेढ़ी लाइन दिख रही है इसको हम कहते हैं स्लांट हाइट ऑफ कोन, और इसको L से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इन दिस वे कोन में हम देख रहे हैं कि बेस सर्कल की रेडियस है, हाइट है और स्लांट हाइट है। अब कोन का जो लेटरल सरफेस एरिया अगेन कर्व्ड सरफेस एरिया है। कर्व्ड सरफेस एरिया इसका होता है पाई r l। You can see that in curved surface area we have not used h. Sometimes in questions radius and height of the cone will be given and you will have to find curved surface area of the cone. In this case we have to find L. How can we find L if only h and r are given? Note that this is a right triangle. In this triangle h and r are perpendicular sides of the triangle and L is the hypotenuse. So we can use Pythagoras theorem in order to find L. We can use L square is equal to h square plus r square. With the help of Pythagoras theorem, if only 2 out of these 3 are given, then we can find the third dimension also. अगर L और H गिवन है तो R निकाल सकते हैं, R और L गिवन है H निकाल सकते हैं, और अगर H और R गिवन है तो L निकाल सकते हैं। Now टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन, टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन के लिए एक तो इसकी कर्व्ड सरफेस एरिया हो गया और उसमें ऐड करेंगे जो बेस सर्कल है यानी जो फ्लैट सरफेस है उसका एरिया। बेस सर्कल का एरिया हो गया पाई r स्क्वायर। सो दिस इज इक्वल टू पाई r इंटू L प्लस r। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन हो गया पाई r इंटू L प्लस r। नाउ सी the volume of cone is equal to 1/3 of volume of cylinder. So volume of cone is 1/3 into pi r square h. Now the next solid shape is sphere. Any kind of ball, football, volleyball, cricket ball, tennis ball, golf ball. These are the examples of spheres. Spheres में एक रेडियस होती है एंड नोट दैट स्फीयर में सिर्फ एक ही टाइप का सरफेस होता है, सिर्फ कर्व्ड सरफेस एरिया, इसके अलावा और कोई भी सरफेस नहीं होता। और इसकी टोटल सरफेस कर्व्ड सरफेस है तो इसका कर्व्ड सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया सेम होता है और वो होता है 4 पाई r स्क्वायर। इसको हम कर्व्ड सरफेस एरिया भी कहते हैं और टोटल सरफेस एरिया भी कहते हैं। और इसका वॉल्यूम होता है 4/3 पाई r क्यूब। सिक्स्थ सॉलिड शेप है हेमिस्फीयर। अगर हम इस स्फीयर को बीच में से काट देते हैं डायमीटर के साथ, एग्जैक्टली इसके दो इक्वल वॉल्यूम इक्वल पार्ट बना देते हैं, तो जो आधा पार्ट होता है उसको कहते हैं हेमिस्फीयर यानी आधा स्फीयर। अब हेमिस्फीयर में नोट करो क्योंकि हमने इसको बीच में से काट दिया है, कर्व्ड सरफेस एरिया तो आधा हो जाएगा, बीच में से काटने के कारण
हेमिस्फीयर का जो कर्व सरफेस एरिया है वो तो हो गया आधा, लेकिन बीच में से काटने के कारण एक और सरफेस इंट्रोड्यूस हो गई है, ये सर्कुलर सरफेस, जो कि एक फ्लैट सरफेस है। तो हेमिस्फीयर में एक फ्लैट सरफेस है और एक कर्व्ड सरफेस है। कर्व्ड सरफेस का एरिया स्फीयर के सरफेस एरिया से हो गया आधा, और अगर हम टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर निकालें तो वो होगा कर्व्ड सरफेस एरिया 2 पाई आर स्क्वायर प्लस फ्लैट सरफेस का एरिया जो एक सर्कल है, पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 3 पाई आर स्क्वायर। सो हेमिस्फीयर का जो टोटल सरफेस एरिया होता है वो हो गया 3 पाई आर स्क्वायर, एंड वॉल्यूम, इन केस ऑफ वॉल्यूम वी कैन से दैट स्फीयर के वॉल्यूम का आधा वॉल्यूम ही रह गया, तो 4/3 का आधा हो गया 2/3 पाई आर क्यूब। So this is a volume of hemisphere. Now there are two formulae related to cuboid and cube. Diagonal. जो क्यूबॉइड है इसके डायगोनल का फॉर्मूला होता है स्क्वायर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, और क्यूब के डायगोनल का फॉर्मूला, क्योंकि इसमें एल बी एच तीनों के तीनों सेम है, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये हो जाएगा 3a स्क्वायर इज इक्वल टू रूट 3a. So these are the formulae which we will use in chapter number 13 in order to solve the questions related to surface areas and volumes. All these formulae must be on tips so that you can easily select the formula which you are going to use in the solution. And one more thing is that in this session, exercise 4, there is exercise 13.4 which is related to frustum, has been deleted from the syllabus. There are only 3 exercises from 13.1 to 13.3 which are in the syllabus, and these exercises are related to the syllabus of 9th. It means that you will feel too much ease while doing this chapter. In next video we will do questions related to surface areas and volumes.